अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, आज मैं ये सागोदाने की बहुत ही मज़े सी रेसिपी भी शेयर करूंगी और इसके फ़वाइद और नुकसानात भी बताऊंगी आपको। तो मैंने सागोदाने को अच्छी तरह से साफ़ किया है और बॉईल करने के लिए रख दिया है, और पानी को मैंने पहले बॉईल किया है और उसमें सागोदाना डाला है। 2 अदद इलायची डालूंगी इसमें। इलायची से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होगी, और ये मैं मैंगो फ्लेवर में बना रही हूँ सागोदाना, ताकि बच्चे आसानी से खा सकें। और मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 कप दूध के। दूध डालना बहुत ही ज़रूरी है, ये वैसे इस्तेमाल ना करिएगा। तो दूध डाल के इसमें शुगर अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और अभी मैंने दूध लिया है और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच भर के मैंगो कस्टर्ड के। मेरे पास है मैंगो कस्टर्ड, आप कोई भी फ्लेवर ले सकती हैं जो कि आपको पसंद है। तो ये डाल के तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है, और अभी इसमें डाल के मुसलसल इसमें चम्मच हिलाती रहूँगी। इसको गाढ़ा होने तक पकाऊँगी और इसका फ्लेवर भी दोबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार सा सागोदाना मैंगो फ्लेवर में तैयार हो चुका है। तो अभी जी मैं इसे एक निकालूँगी बाउल में। ये मिट्टी का बाउल है, और जब ये हो जाएगा ना ठंडा, फ्रिज में रखूँगी, तो यकीन माने बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा होगा। तो अभी मैं शेयर करूंगी कि इसके कौन कौन से फ़वाइद हैं। पहले फ़वाइद और फिर नुकसानात बताऊंगी। ये बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये तवानाई फ़राहम करता है। रोज़मर्रा सरगर्मियों के लिए बहुत मुफीद है, ख़ासकर गर्मियों में। ये एक हल्की ग़ज़ा है जो बच्चों के नाजुक मैदे के लिए भी बहुत ही आसान होती है, और आसानी से ये हज़म हो जाती है। बुखार या बीमारी के बाद भी इसे खाना बहुत मुफीद है। वज़न कम हो तो बच्चा सेहतमंद होता है। तो अभी मैं बताऊंगी इसके साइड इफ़ेक्ट्स। ज़्यादा मिकदार में खाने से पेट फूल जाता है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मोटापे का बायस बन सकता है, और जो मोटापा जिसका ज़्यादा है वो भी इस्तेमाल ना करें। ये शुगर वाले मरीज़ों के लिए भी मुनासिब नहीं है, और इसे हमेशा दूध में इस्तेमाल करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।